द बैक बेंचर ब्रदर नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जो सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मैंने क्यों डाला है बताया कि ये कंडीशन हमने पहले भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़े, या फिर जो भी स्टूडेंट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन पढ़ना चाहते हैं, वो भी ये देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये सब टॉपिक है, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी केयर एंड रेफरल ऑफ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशंस। तो ये आज हम कम्युनिटी हेल्थ के हिसाब से देखने वाले। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इज अ प्रोन टू वेरियस एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशंस, या फिर डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। तो हमारी जो जीआई सिस्टम है, तो वो वेरियस जो भी एक्यूट और क्रॉनिक जो डिसऑर्डर्स या फिर डिसीज रहते हैं, उसके लिए प्रोन रहती है। फिर अर्ली स्क्रीनिंग एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस, इम्प्रूव आउटकम्स। मतलब कि अगर हमने जो भी डिसीज या डिसऑर्डर है उसको अर्ली डायग्नोस या फिर डायग्नोस कर लिया, तो उससे जो भी मतलब आउटकम है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, नर्सेस प्ले अ वाइटल रोल इन असेसमेंट, बेसिस केयर, पेशेंट एजुकेशन एंड टाइमली रेफरल। मतलब कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें? assessment of the patient, then the basic care, then patient education, and timely referral of the patient. These are by this nurses are playing role. Then what are the objectives of this like chapter? We can say that the to understand common GI symptoms and their causes. मतलब कि क्या? uh, कि जो भी कॉमन जीआई सिम्टम्स है और उसके कॉजेस हम देखने वाले, मतलब वो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देन टू लर्न द अप्रोच फॉर स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन का अप्रोच हम लर्न करेंगे। फिर आता है टू आउटलाइन प्राइमरी नर्सिंग एंड मेडिकल केयर। तो हम मतलब अगर कम्युनिटी हेल्थ में या फिर कम्युनिटी में कोई पेशेंट आए जिसको जीआई के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको हम प्राइमरी नर्सिंग केयर क्या देंगे या फिर मेडिकल केयर क्या देंगे, इसका हमें एक आउटलाइन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। टू हाईलाइट रेफरल क्राइटेरिया फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। मतलब कि क्या, अगर कोई पेशेंट एकदम क्रोनिक कंडीशन से है तो उसको रेफर करने का ये भी मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। फिर जो है हमारा पहला है एब्डोमिनल पेन। उसमें देखते हैं स्क्रीनिंग में क्या है। ऑब्टेन डिटेल हिस्ट्री लेना है पेशेंट का। उसमें क्या, एक्यूट एक्यूट मतलब सॉरी, ऑनसेट ऑनसेट कैसा है, एक्यूट या क्रोनिक है। तो हम पेशेंट को पूछेंगे कितने दिन से ये आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है। अगर मतलब लेस देन 1 मंथ या 1 वीक रहेगा तो वो एक्यूट में हम कंसिडर करेंगे, और अगर क्रोनिक है तो मोर देन 1 मंथ हम कंसिडर करेंगे। फिर आता है लोकेशन। लोकेशन में हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट्स में पेन है। तो हमने जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ा था कि हमारा जो मतलब पेट है, तो पेट या फिर जो भी एब्डोमेन है वो हमने 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। तो उसके हिसाब से हम लोकेशन देखेंगे कि किधर पेन हो रहा है। ठीक है, फिर आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन और कैरेक्टर कैसा है। ड्यूरेशन मतलब कि क्या, कितने देर के लिए हो रहा है या फिर कितने दिनों से हो रहा है वो देखेंगे। फिर उसका कैरेक्टर देखेंगे, इसमें क्या है, बर्निंग हो रहा है, स्टैबिंग है हो रहा है, या फिर क्लॉकी, इस टाइप का कुछ कैरेक्टर है क्या उस टाइप की मतलब पेन में। अगर पेन में बर्निंग सेंसेशन हो रहे तो वो अलग कंडीशन है। स्टैबिंग जैसा अगर लग रहा है वो अलग कंडीशन है। फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स मतलब कि क्या, सिर्फ मतलब एब्डोमिनल पेन के साथ और क्या 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 हो रहा है। ठीक है, उसमें आता है फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, यूरिनरी सिम्टम्स। ये एसोसिएटेड सिम्टम्स है जो हम स्क्रीन कर सकते हैं या फिर असेस कर सकते हैं। आस्क अबाउट डाइटरी हैबिट्स, पेशेंट की डाइटरी हैबिट्स पूछेंगे। फिर आता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इन फीमेल्स, तो फीमेल की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के रिलेटेड पूछेंगे। फिर आता है प्रीवियस एपिसोड्स, मतलब उसी में आता है जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में प्रीवियस एपिसोड्स कब आए थे वो पूछेंगे। फिर मेडिकेशन यूज, तो आपने कुछ मेडिकेशन यूज किया था कि जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो अगर पेशेंट ने यूज किया रहेगा तो वो हिस्ट्री लेंगे। फिर हमें देखना है कि पेन पैटर्न कैसा है, कंसिडर पेन पैटर्न्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारा पेट 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है वो। ठीक है,
तो फिर हम हर एक क्वाड्रेंट अलग-अलग मतलब टाइप के डिसीज के लिए हम असेस करेंगे। उसमें आता है राइट अपर क्वाड्रेंट, उसमें आता है गॉलस्टोन और हेपेटाइटिस, हम उसके लिए असेस कर सकते हैं। राइट लोअर क्वाड्रेंट अपेंडिसाइटिस के लिए हम असेस कर पाएंगे। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पैंक्रियाटाइटिस के लिए। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट डाइवर्टिकुलाइटिस इसके लिए करेंगे। और यहाँ पे है एपिगैस्ट्रिक पेन, जो हम गैस्ट्राइटिस या फिर अल्सर के लिए हम असेस करेंगे। ये है हमारा एब्डोमेन पेन का स्क्रीनिंग। फिर आता है डायग्नोसिस और आइडेंटिफिकेशन। तो हम एब्डोमिनल पेन है पेशेंट को, तो उसको डायग्नोस कैसे करेंगे या फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पेशेंट को किस टाइप का या फिर कौन सा डिसऑर्डर है। तो उसमें आता है पहला फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और उसमें क्या करेंगे एब्डोमिनल की इंस्पेक्शन, पैल्पेशन। पैल्पेशन में हम देखेंगे कि टेंडरनेस है या नहीं। फिर परकशन करेंगे और लास्ट में ऑस्कल्टेशन। मेरे से मतलब परकशन से पहले हमें ऑस्कल्टेशन करना है बावल साउंड्स का। फिर बाद में परकशन करेंगे, पहले ऑस्कल्टेशन फिर परकशन करेंगे। फिर आता है लेबोरेटरी टेस्ट। अभी लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से करेंगे? पहले करेंगे सीबीसी। सीबीसी क्यों करेंगे? हम देखेंगे कि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है या, इसके लिए हम सीबीसी करते हैं, तो वो चेक करेंगे। फिर लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे और सीरम एनालिस सीरम अमाइलेज और लाइपेज, तो वो किसके लिए करेंगे? पैनक्रियाटाइटिस के लिए करेंगे। और फिर यूरिन एनालिसिस, ये लेबोरेटरी टेस्ट है कुछ, वो हम करेंगे। फिर आता है इमेजिंग। इमेजिंग स्टडीज, उसमें देखेंगे एब्डोमिनल एक्सरे, एक्सरे करेंगे। फिर यूएसजी करेंगे, सीटी स्कैन फॉर सर्जिकल कॉजेस। फिर आता है प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी टेस्ट फॉर फीमेल्स ऑफ अ रिप्रोडक्टिव एज। मतलब कि क्या? प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे ऐसे फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव एज में है। फिर प्राइमरी केयर क्या देंगे? पहले तो हम पेशेंट को एनपीओ नील पर ओरल रखेंगे। क्यों? अगर वो जो भी कॉज है वो सर्जरी के लिए सस्पेक्टेड है, तो उसको एनपीओ रखेंगे। फिर आता है पेन मैनेजमेंट, उसमें देंगे हम आईवी पैरासीटामोल, ये प्रेफर्ड है। फिर एनएसएआईडीज नहीं देना है, क्योंकि मतलब किस कंडीशन में नहीं देना है? जब अल्सर सस्पेक्टेड है। ठीक है। फिर आता है हाइड्रेशन विद ओरल और आईवी फ्लूइड्स, हाइड्रेशन देना है। फिर मॉनिटर वाइटल साइंस एंड एब्डोमिनल गर्थ, वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं और एब्डोमिनल गर्थ मतलब मॉनिटर करना है। फिर आता है रेफरल। अभी रेफरल में क्या करेंगे हम? अगर सीवियर और वर्सनिंग पेन है तभी करेंगे। साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस के साइंस है। ये साइंस कौन कौन से रहते हैं? रिजिड एब्डोमेन, रिबाउंड टेंडरनेस, अगर ये साइंस है तो रेफर करेंगे। फिर आता है सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस। अगर अपेंडिसाइटिस सस्पेक्टेड है, जैसे कि हमने देखा कि वो क्वाड्रेंट्स के हिसाब से हम उसको सस्पेक्ट करेंगे, तो अगर हमें अपेंडिसाइटिस मिला तो रेफर करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या रहता है कि प्रेगनेंसी मतलब जिधर होना चाहिए उधर नहीं होता है। उसके मतलब जैसे कि प्रेगनेंसी यूजुअली फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये जो प्रेगनेंसी होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर समझो होता नहीं है फैलोपियन ट्यूब में, तो वो उधर हो जाता है, तो उसको एक्टोपियन प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो फिर उसको सर्जरी करके वो बेबी को हटा देते हैं। फिर आता है जीआई परफोरेशन। जीआई परफोरेशन है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, तभी हम पेशेंट को रेफर करेंगे। फिर आता है हमारा सेकंड टॉपिक है, वो है नोजिया और वॉमिटिंग। उसका स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? आस्क अबाउट ऑनसेट, जैसे कि हमने इसमें भी देखा एब्डोमिनल पेन में, उसमें ऑनसेट देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसा है, वॉमिट नोजिया और वॉमिटिंग का फ्रीक्वेंसी क्या है वो देखेंगे। रिलेशन टू मील, मतलब मील पैटर्न पूछेंगे पेशेंट का। फिर आता है एंड प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वोमिटस। अगर पेशेंट के वोमिट में ब्लड है तो उसके रिलेटेड भी पूछेंगे। फिर चेक फॉर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए हमें पेशेंट असेस करना है, उसमें क्या क्या देखेंगे? पेशेंट का ड्राई माउथ है या नहीं, फिर रिड्यूस यूरिन आउटपुट कम हुआ है या नहीं, और हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन है पेशेंट को तो भी डिहाइड्रेशन रहता है। फिर आस्क अबाउट रिसेंट फूड इनटेक, तो पेशेंट ने रिसेंटली क्या क्या फूड लिए थे उसके रिलेटेड पूछेंगे। फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, मतलब प्रेगनेंसी के लिए भी स्क्रीन कर सकते हैं हम।
क्योंकि ये जो नोज़िया और वोमिटिंग ये साइंस है वो मतलब हम लोग देखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में। मोशन सिकनेस अगेन वो चेक करेंगे। मेडिकेशन हिस्ट्री, पेशेंट ने कौन कौन से मेडिकेशन लिए थे इसके ऊपर से मतलब मेडिकल हिस्ट्री पूछना है। फिर आता है मेडिकेशन कौन से, डिजॉक्सिन और एंटीबायोटिक्स अगर पेशेंट ने लिए है तो। फिर हम इसका डायग्नोसिस और आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उसमें फर्स्ट करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। उसमें देखेंगे एब्डोमिनल टेंडरनेस और साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर एब्डोमिनल टेंडरनेस है वो चेक करेंगे या फिर साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ये देखेंगे। फिर आता है लैब इन्वेस्टिगेशन। अभी लैब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उसमें देखेंगे कि सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का इम्बैलेंस है या नहीं। फिर ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे और रीनल फंक्शन टेस्ट चेक मतलब रीनल फंक्शन चेक करेंगे। फिर रहता है इमेजिंग स्टडीज में क्या क्या देखेंगे, एक्सरे एब्डोमेन इफ ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्टेड। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो, एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कुछ भी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। फिर एंडोस्कोपी इफ परसिस्टेंट। अगर पेशेंट को कंटिन्यूसली वो नोज़िया और वॉमिटिंग हो रहा है तो हम उसके लिए एंडोस्कोपी करेंगे। फिर इसमें प्राइमरी केयर क्या देंगे, रिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन देंगे। क्योंकि रिहाइड्रेशन क्यों देंगे, क्योंकि इसमें फ्लूइड लॉस हो रहा है तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और आईवी फ्लूइड्स हम मतलब रिहाइड्रेशन देंगे। फिर एंटीएमेटिक्स देंगे, ऑनडाइनसेट्रॉन। एंटीएमेटिक्स कौन कौन से, ऑनडाइनसेट्रॉन देंगे, मेटोक्लोप्रामाइड देंगे और डोपामिन देंगे। ठीक है। और इसमें हमें डाइट भी प्रोवाइड करना है, लाइट ब्लैंड डाइट वंस वोमिटिंग सबसेट्स। लाइट और ब्लैंड डाइट देना है जबकि जब मतलब वोमिटिंग थम जाए। एजुकेट पेशेंट टू अवॉइड ग्रिस्पी सॉरी ग्रीसी और स्पाइसी फूड। तो पेशेंट को हमें बताना है कि ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड अवॉइड करे। फिर रेफरल में क्या करेंगे, अगर वोमिटिंग मोर सॉरी वोमिटिंग मोर देन 48 आवर्स है, अगर 48 आवर्स के बाद भी वोमिटिंग है तो रेफर करेंगे। हेमेटेमेसिस, कॉफी ग्राउंड और फ्रेश ब्लड। अगर हम मतलब पेशेंट ने वोमिटिंग किया है और उसमें ब्लड सस्पेक्ट हो रहा है तो भी हम पेशेंट को रेफर करेंगे। फिर आता है सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी हम पेशेंट को रेफर करेंगे। फिर आता है सीएनएस साइंस। उसमें क्या, हेडेक, स्टिफ नेक। अगर ये है तो हम भी पेशेंट को रेफर करेंगे हायर इसके लिए। फिर आता है हमारा थर्ड टॉपिक है डायरिया। इसमें हम पहले स्क्रीनिंग में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी है, वॉल्यूम देखेंगे हम डायरिया का कितना है क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ अ स्टूल, स्टूल का कंसिस्टेंसी कैसा है, ज़्यादा वाटरी है या नहीं। फिर आस्क अबाउट म्यूकस ब्लड और अर्जेंसी एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो इसके रिलेटेड पूछना है कि जो स्टूल हो रहा है उसमें म्यूकस या फिर ब्लड है, अर्जेंसी कितना हो रहा है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे, तो ये भी हम पेशेंट को पूछेंगे। फिर हिस्ट्री में पूछेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री, अगर ट्रैवल किया है तो ट्रैवलर्स डायरिया हो सकता है तो पेशेंट को, तो उसके लिए हम स्क्रीन करेंगे। कंटामिनेटेड फूड और वाटर, तो हम उसके लिए पूछेंगे कि मतलब उसका डाइटरी हिस्ट्री पूछेंगे। फिर आता है रिसेंट एंटीबायोटिक्स। अगर पेशेंट ने रिसेंटली एंटीबायोटिक्स लिया रहेगा तो भी उसकी वजह से भी डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। फिर आता है डायग्नोसिस और आइडेंटिफिकेशन। तो फिर फर्स्ट करेंगे हम स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी। तो इसके लिए हम माइक्रोस्कोपी में क्या क्या देखेंगे, ओवासिस्ट, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के लिए हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। और कल्चर एंड सेंसिटिविटी स्टूल एग्जामिनेशन के थ्रू करेंगे। फिर हम डिहाइड्रेशन असेसमेंट करेंगे। उसमें हम फर्स्टली देखेंगे कि सनकन आइज है या नहीं। फिर ड्राई टंग, स्किन स्किन टर्गर कैसा है और हाइपोटेंशन है या नहीं पेशेंट को, ये हम असेस करेंगे डिहाइड्रेशन में। फिर आरएफटी चेक करेंगे फॉर इलेक्ट्रोलाइट लॉस। तो पेशेंट का वोमिटिंग मतलब डायरिया के थ्रू बहुत सारा फ्लूइड लॉस होता है तो उसकी वजह से हम आरएफटी देखेंगे। फिर आता है प्राइमरी केयर, रिहाइड्रेशन। प्राइमरी केयर में हम देखेंगे रिहाइड्रेशन, जैसे कि बोला ओआरएस होममेड दे सकते हैं या फिर डब्ल्यूएचओ फार्मूला जो कि सैशेज में मिलता है वो, कोकोनट वाटर दे सकते हैं और क्लियर सूप ये हम दे सकते हैं। फिर उसमें एडिशनल टैबलेट्स वगैरह क्या देने, जिंक टैबलेट्स देना है 20 mg डेली फॉर 10 to 14 डेज इन ए चिल्ड्रन। 10 से 14 दिन के लिए 20 mg का जिंक टैबलेट देना है अगर कंटिन्यूसली
वोमिटिंग वगैरह हो रहा है तो, सॉरी डायरिया हो रहा है तो, एंटीबायोटिक्स इफ स्टूल कल्चर सजेस्ट बैक्टीरियल कॉज, कि अगर हमने स्टूल कल्चर मतलब स्टूल कल्चर किया, उसका रिपोर्ट आया तो उसमें दिखा रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हम देंगे एंटीबायोटिक्स। उसमें क्या देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन फॉर शिगोलिसिस, ये एग्जाम्पल है। फिर आता है प्रोमोट हैंड हाइजीन एंड सेफ फूड हैंडलिंग। तो हम जो भी पेरेंट्स या फिर जो भी पेशेंट है और उनके फैमिली मेंबर्स, उनको एजुकेट करेंगे हैंड हाइजीन और सेफ फूड हैंडलिंग के रिलेटेड। फिर आता है रेफरल। रेफरल में क्या करेंगे? साइंस ऑफ शॉक देखेंगे। अगर साइंस ऑफ शॉक दिख रहे हैं हमें पेशेंट में, तो उसको रेफर करेंगे। ब्लड इन स्टूल, स्टूल में अगर ब्लड आया तो उसको रेफर करेंगे। अगर पेशेंट को हाई फीवर आ रहा है तो इन्फेक्शन के चांसेस है, तो उसको रेफर करेंगे। फिर डायरिया मोर देन 7 डेज, अगर डायरिया 7 दिन से ज़्यादा है तो वो पेशेंट को भी हम रेफर करेंगे। चिल्ड्रन अंडर 5 विद द सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर अंडर 5 चिल्ड्रन है और उसको सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसको भी हम रेफर करेंगे। फिर हमारा चौथा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। इसके लिए हम स्क्रीनिंग में क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन कैसा है? उसमें देखेंगे कि अगर लेस देन 3 टाइम्स पर वीक है, अगर तीन तीन वीक से कम, सॉरी 3 टाइम पर वीक, मतलब लेस देन 3 टाइम्स पर वीक है, तो उससे स्क्रीनिंग करेंगे। स्ट्रेनिंग, अगर इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, अगर इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हो रहा है पेशेंट को तो, और स्टूल कंसिस्टेंसी कैसा है, ये हम पेशेंट को पूछेंगे। फिर आता है डाइट हिस्ट्री। डाइट हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे? फाइबर एंड फ्लूइड इनटेक, देन फिजिकल एक्टिविटी लेवल। तो अगर पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर ड्रग हिस्ट्री, अगर पेशेंट ने कुछ ओपियोइड्स आयरन सप्लीमेंट्स लिए हैं तो उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर आता है क्रोनिक इलनेस, हाइपोथायराइडिज्म और डायबिटीज। फिर आता है डायग्नोसिस और आइडेंटिफिकेशन, हम कैसे करेंगे कॉन्स्टिपेशन का। उसमें आता है फर्स्ट फिजिकल एग्जाम। उसमें क्या करेंगे? एब्डोमिनल पैल्पेशन करेंगे। फिर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि किस मतलब क्या रीजन है कॉन्स्टिपेशन होने का पेशेंट को। और एब्डोमिनल पैल्पेशन करेंगे। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो फिर सीरम कैल्शियम लेवल भी चेक करेंगे। फिर इमेजिंग स्टडीज में क्या क्या देखेंगे हम लोग? इमेजिंग स्टडीज में देखेंगे एक्सरे एब्डोमेन इफ ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्टेड। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम उसको एक्सरे पेशेंट का एक्सरे करवाएंगे। फिर आता है प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर में क्या करेंगे? फाइबर रिच फूड देंगे, जिसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे? होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ये मतलब जिसमें ज़्यादा फाइबर रहता है वो देंगे, क्योंकि अच्छे से स्टूल फॉर्म होगा और कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। एनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, तो पेशेंट को बोलेंगे कि एटलीस्ट 2 to 3 लीटर पर डे उनको फ्लूइड इनटेक करना है वाटर का। एनकरेज रेगुलर टॉयलेट शेड्यूल, रेगुलर टॉयलेट शेड्यूल करना है और फिजिकल एक्टिविटीज को इम्प्रूव करना है। जैसे मैंने बोला था कि अगर पेशेंट को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। फिर लैक्सेटिव्स देंगे, जैसे कि लैक्टुलोज, बेसिकोडिल। शॉर्ट टर्म एक कब यूज करेंगे? फॉर शॉर्ट टर्म यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करना है हमें। फिर आता है रेफरल, क्या करेंगे? अगर पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो हम पेशेंट को रेफर करेंगे। फिर पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है ग्रेजुअली, फिर रेक्टल ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को, और सस्पेक्टेड कोलोरेक्टल कैंसर, अगर पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर सस्पेक्टेड है तो उसको हम रेफर करेंगे। फिर आता है हमारा पांचवा टॉपिक जो है जॉन्डिस। उसमें स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? आस्क फॉर यील्डिंग ऑफ आई स्किन, मतलब आइज और स्किन हम वो असेस भी कर सकते हैं इन द फिजिकल एग्जामिनेशन। देन डार्क कलर यूरिन, इफ द पेशेंट इज हैविंग डार्क कलर यूरिन, सो वी also can screen the patient. Then the pale stool or itching. If patient is having pale stool or itching, the patient may have jaundice. Then the history of alcohol use. Uh, Patient may develop alcohol use jaundice. So we have to ask about alcohol history. Then
blood transfusion, we have to ask about if the patient has recently done any blood transfusion. Then IV drug use, the patient have if using any IV drugs, then we have to ask about that. Then the recent hepatitis exposure. If the patient is exposure to the hepatitis infection, then the patient may develop jaundice. Then the what are the diagnosis or identifications? In that the LFT, first total and direct bilirubin we will assess in the LFT. Then ALT, AST or ALP we will assess. Then viral hepatitis markers. In that as SBS AG we will assess. Then anti-HCV we will check in the viral hepatitis markers. Then in the imaging studies we will do USG abdomen uh, to assess the liver, gallbladder or bile ducts. Uh, then prothrombin time and serum albumin. And then what are the primary care we will give to the patient with the jaundice? Rest and nutritional support. We will provide high carbohydrate, low fat diet to the patient and rest to the patient with the jaundice. Then adequate hydration. Adequate hydration should be given to the patient with the jaundice. Then avoid hepatotoxic drug. It means that the drugs which cause hepatotoxicity or hepatotoxic effect that we have to avoid, that include paracetamol overdose. If we provide or given the PCM overdose, then it cause hepatotoxic effect. Then educate patient on family on infection prevention for viral causes. If the patient is having jaundice due to viral causes, then we have to educate patient and family on infection prevention. Then the referral. Then in which condition we will refer patient to the higher level of care. Altered sensorium. If patient is having altered sensorium, in that cases we will refer the patient to the higher clinics. Then bleeding. If the patient is having coagulopathy, coagulopathy means bleeding. Uh, uh, then prognosis. Sorry. It is progressive jaundice. If the patient is having progressive jaundice, then we will refer. Then hepatomegaly or a signs of a liver failure. If the patient is having hepatomegaly or a signs of a liver failure, then we will refer the patient. Then there are few more topics that are remaining, so we will discuss in a part 2. So part 2 will be coming soon within 2 to 3 days. Like, share, and subscribe.